जय श्री राधे। आजकल एक चलन चल रहा है कि लोगों को उनके कपड़ों से लोग जज कर रहे हैं। उनके कपड़ों से देख के उनको बताते हैं कि ये अमीर है या गरीब है, ये पढ़ा लिखा है या गंवार है। जो जितना छोटा कपड़ा पहने उसकी उतनी ही अमीरी झलकती है, और जो लेडीज साड़ी पहने, सूट पहने, उसको लोग बहन जी कहते हैं। हम जो अपनी संस्कृति में रहते हैं, अपने सभ्यता में रहते हैं, तो हम गंवार हो गए हैं, और जो आधे कपड़े पहन के घूमते हैं लोग, वो अमीर हो गए हैं, वो बहुत एडवांस पढ़े लिखे हैं। ये कहाँ से वाजिब लगता है? हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ये नहीं कहती है कि आप अर्धनग्न होके घूमो। और मुझे लगता है कि जो पुश्तैनी रईस है वो कभी दिखावा नहीं करता है, न अपने धन का, न पहनावे का, न अपने रहन सहन का। लेकिन मध्यम वर्ग के लोगों के एक चलन हो गई है कि उनको दुनिया को दिखाना है कि हम भी अमीर हो गए। तो इस चक्कर में वो अपना रहन सहन, पहनावा, खाना पीना सब कुछ चेंज करते हैं। आपस में बात करेंगे तो कहेंगे कि अरे मेरे बच्चे तो रोटी खाते ही नहीं है, उनको तो चाउमीन, पिज्जा, बर्गर ये चाहिए। इससे अमीरी नहीं झलक रही है। इससे ये आप दर्शा रहे हैं कि आप अपने बच्चों को डेली थोड़ा थोड़ा जहर खिला रहे हैं। हम मध्यम वर्ग जितना ये पिज्जा, बर्गर के करीब पहुंच गए हैं, जिनके पास धन है, धनवान है, उतना ही वो रोटी के करीब पहुंच गए हैं, क्योंकि उनको पता हो चुका है कि ये जहर है और ये अमृत है। लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम बताते हैं तो अपने आप को बड़ा अहंकार भर के कि हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं। कहीं पार्टी भई, जहां कंपनी के लोग आते हैं, कंपनी की कोई पार्टी हुई, वहां अगर कंपनी में काम करने वाली लड़की अगर शौकियन साड़ी पहन के चली गई तो उसी के दोस्त यार उसका मजाक उड़ा लेते हैं, बहन जी बन के आई है। लेकिन उन्हीं बहन जी कहने वालों को वो लड़कियां सिर्फ टाइम पास के लिए पसंद है, अपने लाइफ के लिए वो लड़कियां नहीं पसंद है। ये बात लड़कियों को समझना होगा कि हम किसी के टाइम पास के लिए नहीं बने हैं। हमारी शादी होती है तो हम वहां अपना एक नया जीवन शुरू करते हैं, वहां किसी का टाइम पास करने नहीं जाते हैं। और हम किसी के पहनावे से जज नहीं कर सकते हैं कि वो कितना पढ़ा लिखा है, या वो गरीब है या अमीर है। अगर हम पहनावे से किसी के ऊपर जज कर ले तो मुझे लगता है रतन टाटा जी को कोई जज नहीं कर पाएगा कि कितने पैसे वाले हैं, वो कितने लोगों को रोजी रोजगार दे रहे हैं। ऐसे रतन बहुत कम ही पैदा होते हैं। अमीर वो है जो अपनी अमीरी से किसी का पेट भर सके, किसी को गाली दे, किसी का अपमान करे, वो अमीर हो ही नहीं सकता है। आजकल वीडियो का एक ट्रेंड चला हुआ है, बहुत दिखा रहे हैं लोग अमीरी गरीबी का फासला, कि अगर लेडीज वो बहुत अच्छे पद पे है, डीएम है, या कोई भी का नायक बना के उसमें दिखाते हैं कि वो साड़ी पहने हैं और जीन्स और हाफ टॉप वाली लड़कियां उस लेडीज का, साड़ी वाली लेडीज का अपमान करती हैं, हाथ तक उठा देती हैं, और बाद में पता चलता है कि वो किस ओहदे पे है तो सॉरी करके माफी मांग लेती है। पहले लात मारो, बेइज्जती करो, अपमान करो, फिर माफी मांग लो। और तो और यहां तक दिखाया जा रहा है कि प्रेग्नेंट लेडी को अपमान करके उनके पेट तक में लात मार रही हैं। ये कौन सी सभ्यता का परिचय दे रहे हैं भाई?
हम ऐसे समाज में रहते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज के पेट में लात मारा जा रहा है, उसके बच्चे तक पे हमला किया जा रहा है। ये कौन सी संस्कृति में जी रहे हैं? और कौन से पढ़े लिखे, कौन सी किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि माँ की उम्र की लेडीज है उसका भी अपमान करो, उसके ऊपर हाथ उठा दो, अपने पिता के समान पुरुष है उसके ऊपर हाथ उठा दो, उसको अपमान कर दो, क्योंकि उसके कपड़े साधारण हैं, उसकी अमीरी कपड़ों से नहीं झलक रही है, उसके कपड़ों से उसके पैसे नहीं दिख रहे हैं, तो उसका इस तरह अपमान करोगे? ऐसा करके हम समाज में इतना बड़ा दायरा पैदा कर रहे हैं अमीरी गरीबी का, इतनी दूरियां हम पैदा कर रहे हैं कि जिसका कोई हद नहीं है। अमीर के यहां अगर गरीब काम नहीं करेगा तो अमीर रोटी नहीं खा सकता है। अमीरों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम अमीर खुद नहीं करता है, वो तो सिर्फ पेन चलाता है, काम उसके यहाँ गरीब ही करते हैं। अगर अमीरी गरीबी का ऐसा फासला हम करते रहेंगे तो एक दिन अमीर खुद गरीब बन जाएगा, क्योंकि उसके यहाँ काम नहीं कोई करेगा तो पैसा वो कहां से कमाएगा। गरीबों का भी मान करना सीखो। आपके यहाँ कोई गरीब काम करता है तो उसके बदले में आप पैसा देते हैं, काम के बदले में पैसा देते हैं, उसका अपमान करने के लिए पैसा नहीं देते हैं। वो आपके यहाँ अपना अपमान कराने नहीं आता है, मेहनत करके वो अपनी रोटी कमाता है। और यह ध्यान रखिए, एक गरीब के पास उसका स्वाभिमान और उसकी इज्जत ही सबसे बड़ी दौलत होती है। लेकिन जब उसकी इज्जत या उसके स्वाभिमान पे जब चोट आती है, जब वो सर उठाएगा, तो ये अमीर गरीब का फासला करने वाले सर नहीं उठा पाएंगे। उनको सड़क में आने में देर नहीं लगती है। ऐसे वीडियो बनाने से मेरे भाई बहनों बचो, समाज को मजबूत करो, समाज में एक अच्छा संदेश पैदा करो, ना कि ऐसी बातें करके और अमीरी गरीबी का फासला बढ़ा दो। पैसे वाला भी रोटी दाल सब्जी खा रहा है और गरीब भी रोटी दाल सब्जी खा रहा है। हाँ, हो सकता है आपकी सब्जी दाल महंगी होगी, गरीब का सस्ता वाला होगा, लेकिन खा वो भी रहा है। अमीर सोने की रोटी नहीं खा रहा है, वो भी गेहूं की ही रोटी खा रहा है, और गरीब भी वही खा रहा है। तो ऐसी बातें, ऐसा वीडियो बनाने से मेरे बच्चों जरूर बचो, और बड़ों का अपमान करना ये छोड़ दो। खासकर जो ये लेडीजों को परेशान करते दिखाया गया है, कहीं कहीं ऐसा दिखाया गया है कि बहू को, सास को परेशान कर रही है, दूसरे लड़के के साथ बैठी गुड़छले उड़ा रही है और सास को परेशान कर रही। पति का फोन आ रहा है तो कह रहा है, हम तो कह रही है तुम्हारी माँ का मैं बहुत सेवा कर रही हूँ। ये सब क्या है? ये ऐसी गंदगी मत फैलाइए समाज में। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, इतना गिरा हुआ समाज हमारा नहीं है। आप ध्यान करिए, हमारा वीडियो देश विदेश में भी देखा जाता है। क्या छवि दे रहे हो अपने भारत का? अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक फॉलो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि पेट में बहुत ज्यादा देख देख के भर जाता है। इतना ज्यादा दिमाग में कचरा भर गया कि बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है।